प्रिय देशवासियों, मैं 13 जनवरी की पूर्व बेला पर बोल रही हूँ और 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार खास करके उत्तर भारत में बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इन दिनों में ठंड भी बहुत होती है और आजकल उत्तर भारत में खूब ठंड पड़ रही है। इस ठंड के मौसम में आप अच्छे से जानते हैं कि देश भर के किसान आंदोलनरत हैं और विशेष करके दिल्ली और उसके जो चारों तरफ बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर उनका जमावड़ा है, सिट इन चल रहा है उनका कई दिन से। आज 47 दिन लगभग हो चुके हैं। आप ये इस बात से भी परिचित हैं कि किसान जून के महीने से ही आंदोलित हो रहे थे, जब समझ में आया कि सरकार के इरादे अच्छे नहीं हैं और उसके बाद सरकार ऑर्डिनेंसेस लेकर के आ गई। कृषि कानूनों को बनाने के लिए ऑर्डिनेंसेस ले आई। इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी ऑर्डिनेंस के रूप में लेकर के आ गई और श्रम कानूनों को बदलने की जो कवायद चल रही है, एक कोड पास हो गया तो 3 और जो कोड थे उनके ऊपर भी सरकार ऑर्डिनेंसेस लेकर के आ गई। किसानों से फिर बातचीत नहीं की गई, श्रमिकों से भी बातचीत नहीं की गई और सितंबर के महीने में बिना किसी चर्चा के, डिस्कशन के, बहस के पार्लियामेंट के अंदर धक्काशाही से इनको ऑर्डिनेंसेस को कानून का रूप दे दिया गया और उसके बाद से आंदोलन तीव्र हुआ। मैं किसान आंदोलन की इस वक्त बात कर रही हूँ, श्रमिकों का भी अपने तरीके से आंदोलन जारी है। किसानों ने अपने आंदोलन को तेजी देते हुए दिल्ली मार्च का फैसला लिया। जैसे श्रमिकों ने 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर हड़ताल करके किसानों के इन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग, इलेक्ट्रिसिटी कानून को वापस लेने की बात और उसके साथ साथ श्रम कानूनों को वापस लेने की बात करते हुए 26 नवंबर की हड़ताल का नारा दिया। किसानों ने 26 तारीख को कूच किया दिल्ली की तरफ और उसके बाद जो मजदूरों और किसानों की बनती हुई एकता थी वो एकता और भी परवान चढ़ी। कृषकों ने हड़ताल का समर्थन किया और मजदूरों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। बहरहाल आप अच्छे से जान रहे हैं कि वो बड़ी मजबूती से अपने आंदोलन के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि कानून सरकार ने बनाया है और सरकार ही उसके ऊपर कुछ संज्ञान ले सकती है और वो पार्लियामेंट से बना है, ये किसानों का कहना है। कई तरीके के बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम किसान आंदोलन की जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसने दिए। AITUC की तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी एटक की सभी यूनियनों ने लगातार उनके हर आह्वान को के अंदर भागीदारी निभाई और उसके साथ साथ अपने स्तर के ऊपर भी किसानों के इन आंदोलन को समर्थन करते हुए आगे बढ़े। उनकी इन आंदोलनों की कड़ी में 13 जनवरी को पूरे देश भर के अंदर ये जो तीनों बिल हैं और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसको के अंदर तरमीम करके उसको पेश किया गया और पास किया गया, उन्होंने इन कानूनों को काले कानून का नाम दिया है और 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन ये इन तीनों कानूनों को जलाना चाहते हैं। ये उनका निर्णय है और हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से पहले ही उनके हर आंदोलन को समर्थन देने का फैसला कर चुके हैं। AITUC की तरफ से मैं सभी श्रमिकों को संगठित असंगठित क्षेत्र के, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के, आपके ऑफिसेज खुले हों तो भी इस काम को किया जा सकता है। आप किसी भी जगह के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में है कि प्रोडक्शन में है कि सर्विस सेक्टर में है, आप अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं और जो हमारा असंगठित मजदूर सड़कों पे रहता है उनको किसानों के उन जत्थों के बीच में पहुंचना चाहिए जहां पर वो इन 3 काले कानूनों को जलाएंगे। ये कल का उनका कार्यक्रम है 13 जनवरी का और मैं एटक की तरफ से इस कार्यक्रम को पुरजोर तरीके से कामयाब बनाया जाए उसके लिए आह्वान करने के लिए आई अपने श्रमिकों और अपने कर्मचारियों से कहने के लिए। मुझे मालूम है कि कल छात्र भी, नौजवान भी, महिलाएं भी, लेखक भी, रंगकर्मी भी, सभी किसानों के आंदोलन की हर कड़ी में जो हिस्सा ले रहे हैं,
कल भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। डट करके मैदान में उतरें और किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन को, जो हिंदुस्तान की खुद की सुरक्षा का आंदोलन एक किस्म का बन चुका है, जनवाद की प्रक्रिया की मजबूत कड़ी के रूप में वो खड़ा हो गया है। जनवाद की रक्षा, संविधान की रक्षा, देश की रक्षा, इस किस्म के नारों से ये किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे एक बार फिर पुरजोर अपील कि 13 जनवरी को हम तीन काले कानूनों को जलाने के दिन के रूप में मनाएं।